नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल पर। मित्रों, मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन हल करवाऊंगा। मनोविज्ञान के 10 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है वो, और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हम डेली रूटीन टू रूटीन आगे बढ़ाएंगे। मेरा प्रयास रहता है कि मैं पर डे आपको वीडियो उपलब्ध कराऊं, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण या टेक्निकल कमियों के कारण हम समय पर वीडियो नहीं अपलोड कर पाते। पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको सुबह 10 बजे 10 प्रश्न मनोविज्ञान के आप हल कीजिए मेरे साथ। मैं आपको समय दूंगा, पहले आप उस क्वेश्चन को हल कीजिए, फिर मैं आपको उसकी व्याख्या सहित उसकी समझाऊंगा उसको। तो आप 10 क्वेश्चनों में से जाने कि आपके कितने सही हुए। अपना स्वयं मूल्यांकन भी होगा, और सबसे बेहतर बात कि हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहली यूनिट रीट के सिलेबस में चाइल्ड डेवलपमेंट आती है, तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रश्नों से हम आरंभ करेंगे। पहली यूनिट से सबसे पहला है बाल विकास। यूनिट का नाम क्या है? बाल विकास। बाल विकास, बाल विकास जो यूनिट है चाइल्ड डेवलपमेंट, पहली यूनिट है आपके रीट के सिलेबस में। लेवल 1 और लेवल 2, साथियों ध्यान रखें, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का सिलेबस समान है। थोड़ा सा चिंतन और अधिगम वाला जो टॉपिक है उसमें थोड़ी भिन्नता है, बाकी बिल्कुल समान है। तो आप लेवल के चक्कर में नहीं रहे कि लेवल 2 का चल रहा है कि फर्स्ट का। दोनों लेवल का एक साथ है, समान सिलेबस है, साथ ही चल रहा है। तो यहाँ पर समय खराब न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अभी हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम बाल विकास पर वैज्ञानिक अध्ययन किसने प्रस्तुत किया? सर्वप्रथम बाल विकास पर वैज्ञानिक अध्ययन किसने प्रस्तुत किया? तो यहां पर सर्वप्रथम बाल विकास पर वैज्ञानिक अध्ययन किसने प्रस्तुत किया? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है जॉन लॉक। ऑप्शन बी है पेस्टालॉजी। ऑप्शन सी है स्टैनले हॉल। और ऑप्शन डी है टाइडमैन। ये पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन है सर्वप्रथम बाल विकास पर वैज्ञानिक अध्ययन किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर बाल विकास पर जो वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाले थे उसका मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है? मैं आपको पूरे सिस्टम से समझाऊंगा कि यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो विकासात्मक मनोविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास से हम प्रारंभ कर रहे हैं कि उसका इतिहास क्या है। कोई क्वेश्चन आपके छूटेगा नहीं, महत्वपूर्ण सभी प्रश्न आपके होंगे। लगभग मैं परीक्षा तक आपको 3000 क्वेश्चनों की व्याख्या सहित आपको समझाऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़कर रहें और ध्यान रखें, आए हुए केवल प्रश्न करवाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन साथ में मैं आपको नवीन प्रश्न भी करवाऊंगा और 10 मॉडल पेपर जो मैं तैयार कर रहा हूं व्याख्या सहित, वो भी आपको मैं जो है यहाँ पर व्याख्यात्मक हल करवाऊंगा। अभी हम प्रारंभ किया है आज बाल विकास, और बाल विकास में आपका पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास, सर्वप्रथम बाल विकास पर वैज्ञानिक जो अध्ययन है वो किसने किया? तो बाल विकास पर वैज्ञानिक अध्ययन आपने हल कर लिया होगा क्वेश्चन। यहाँ पर बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पेस्टालॉजी थे। कौन थे मित्रों? पेस्टालॉजी। यहाँ पर पेस्टालॉजी ने बाल विकास पर वैज्ञानिक अध्ययन किया, और वैज्ञानिक अध्ययन इसको कैसे किया, क्या किया, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये जो पेस्टालॉजी थे इन्होंने ये अध्ययन कब किया। दूसरा सवाल इसमें बनेगा, मान लो पूछ ले वैज्ञानिक अध्ययन कब किया, तो पेस्टालॉजी ने 1974 में, कब किया? 1974 में वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया। सिस्टमैटिक ढंग से तथ्यों को इकट्ठा किया और उस पर अध्ययन किया। तो आपका आंसर राइट होगा पेस्टालॉजी। अभी मैं आपको और भी व्याख्या समझाऊंगा इसमें।
पहले दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा हमारा सवाल है कि बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा, ये पहला था, बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में है आपका स्टैनले हॉल, स्टैनले हॉल। ऑप्शन बी है आपका जो है पेस्टालोजी। ऑप्शन सी है आपका वाटसन, वाटसन। और ऑप्शन डी है आपका पेयर, पेयर महोदय। यहां पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बाल विकास का पिता या बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है। तो प्रश्न आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और यहाँ पर जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर अपना आंसर होगा स्टैनले हॉल। आप देखें कितनों का आपका सही है, स्टैनले हॉल। यहाँ पर जो बाल विकास के पिता है वो स्टैनले हॉल कहलाते हैं। स्टैनले हॉल एक ऐसे विद्वान थे 19वीं शताब्दी में, कब 19वीं शताब्दी में स्टैनले हॉल ने क्या किया, बाल अध्ययन संस्थाओं की स्थापना की। 19वीं शताब्दी में स्टैनले हॉल ने बाल अध्ययन संस्थाओं की स्थापना की। यानी बाल अध्ययन संस्थाओं की स्थापना किसने की, स्टैनले हॉल ने। कब की, 19वीं शताब्दी में की। इसके बाद अमेरिका में एक आंदोलन चला जिसका नाम था बाल अध्ययन आंदोलन। अमेरिका में ही 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन चला। कौन सा आंदोलन, बाल अध्ययन आंदोलन 19वीं शताब्दी में कहां पर चला, अमेरिका में। अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला, और ये आंदोलन अमेरिका में जो चला इसके जो जन्मदाता थे मित्रों, वो जन्मदाता बाल अध्ययन आंदोलन के भी कौन थे, स्टैनले हॉल थे। साथ में स्टैनले हॉल ने 1887 में 1887 में न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का जो है वहाँ पर पहला बाल गृह स्थापित किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहला बाल गृह स्थापित किया। यानी आपसे पूछा जाए कि पहला बाल गृह किस शहर में स्थापित किया गया, तो न्यूयॉर्क। किसने किया, स्टैनले हॉल ने। कब हुआ, 1887 में। यहाँ पर 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन चला। सारा काम ज़्यादातर इन्होंने हॉल ने किया, इसीलिए स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 हम प्रारंभ करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान में मानव विकास का अध्ययन। क्वेश्चन 3 आपका है कि बाल मनोविज्ञान में मानव विकास का जो अध्ययन है वो किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में मानव का जो विकास है उसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए गर्भधारण से, ऑप्शन बी है आपका जन्म से, ऑप्शन सी है आपका शैशवावस्था से, और ऑप्शन डी है आपका बाल्यावस्था से। यानी कि सवाल हमारा क्या है कि बाल मनोविज्ञान में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर गर्भधारण से किया जाता है, या जन्म से किया जाता है, या शैशवावस्था से किया जाता है, या बाल्यावस्था से किया जाता है। तो मित्रों, बाल मनोविज्ञान जो है
इस बाल मनोविज्ञान में मानव विकास का जो अध्ययन है वो किस अवस्था से किया जाता है, ये सवाल है। आपको समय दिया जा रहा है। बाल मनोविज्ञान में मानव विकास का अध्ययन कब से किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जन्म से। क्या होगा? जन्म से। बाल मनोविज्ञान जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, उस बाल मनोविज्ञान में, चाइल्ड साइकोलॉजी में जन्म से और कहाँ तक होगा? वयस्क अवस्था तक। वयस्कावस्था यानी कि जन्म से और वयस्क अवस्था तक जो अध्ययन होता है विकास का, बालक के विकास का, वो कौन से मनोविज्ञान में होगा? बाल मनोविज्ञान में। ध्यान रखना, इसकी व्याख्या में मैं आपको समझा रहा हूं कि विकासात्मक जो मनोविज्ञान है, कौन सा मनोविज्ञान? विकासात्मक। एक मनोविज्ञान आता है विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक जो मनोविज्ञान है, ये विकासात्मक मनोविज्ञान सामान्य विज्ञान की एक नवीन शाखा है। विकासात्मक मनोविज्ञान सामान्य मनोविज्ञान की एक नवीन शाखा है। यहाँ पर जो विकासात्मक मनोविज्ञान है, इस विकासात्मक मनोविज्ञान में यदि हम, सवाल यह है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, तो अपना आंसर ऑप्शन यही हो, तो अपना आंसर चेंज हो जाएगा। विकासात्मक मनोविज्ञान में मानव विकास का अध्ययन गर्भधारण से किया जाता है। गर्भधारण से, यानी गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत जो अध्ययन है वो किस मनोविज्ञान में होगा? विकासात्मक मनोविज्ञान में। यहाँ पर विकासात्मक जो मनोविज्ञान है उसमें गर्भधारण से मृत्यु तक अध्ययन किया जाता है विकास की अवस्थाओं का, और जबकि जो बाल मनोविज्ञान है उस बाल मनोविज्ञान में जन्म से और वयस्क अवस्था तक विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। इसके बाद हमने चौथा क्वेश्चन क्या है? विकास की प्रथम अवस्था कौन सी मानी जाती है? प्रश्न नंबर 4 है आपका, विकास की प्रथम अवस्था कौन सी मानी जाती है? विकास की प्रथम अवस्था कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए जो है वो है जन्म काल। ऑप्शन ए है जन्म काल। ऑप्शन बी है शैशवावस्था। ऑप्शन सी है गर्भावस्था और ऑप्शन डी है बचपन अवस्था। यानी कि सवाल क्या है? विकास की प्रथम अवस्था कौन सी मानी जाती है? जन्म काल, शैशवावस्था, गर्भावस्था और बचपन अवस्था। साथियों, विकास की प्रथम अवस्था कौन सी मानी जाती है? बिल्कुल, इस विकास की प्रथम अवस्था गर्भावस्था से मानी जाती है। किससे मानी जाएगी? गर्भावस्था से। इसको समझे, मानव का विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, इसलिए विकास की पहली अवस्था गर्भावस्था होती है। गर्भावस्था से भ्रूण बनना प्रारंभ होता है, वहां से डेवलपमेंट प्रारंभ होता है, और उसके विकास के कुछ सिद्धांत और नियम भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो पहली अवस्था कौन सी होगी? गर्भावस्था। दूसरी बात, यदि आपसे पूछा जाए कि एक बालक सीखना प्रारंभ करता है, तो मित्रों सीखना प्रारंभ करेगा जो है वो जन्म से। कब से? जन्म से। लर्निंग प्रारंभ जन्म से होती है, जबकि विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। ध्यान रखना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में पूर्व कथन कर सकते हैं। विकास में पूर्व कथन कर सकते हैं। कौन सा हम पहले घोषणा कर सकते हैं, पहले कह सकते हैं विकास के बारे में? तो विकास में हम पूर्व कथन कर सकते हैं। आपका ऑप्शन ए है विकास के सिद्धांत या प्रकृति जो है प्रकृति के संबंध में। पहला ऑप्शन है विकास के सिद्धांत या
प्रकृति यानी कि नेचर के संबंध में यानी कि सवाल क्या है हमारा कि विकास में हम पूर्व कथन कर सकते हैं किस, और हम पूर्व कथन कर सकते हैं या कौन से पहली घोषणा हम कर सकते हैं, पहले ही बता सकते हैं कि ऐसा होगा। तो विकास के सिद्धांत और प्रकृति के संबंध में घोषणा कर सकते हैं, पूर्व कथन कर सकते हैं, या फिर विकास के प्रतिमान के संबंध में। ऑप्शन बी क्या है हमारा, विकास के प्रतिमान के संबंध में, विकास के प्रतिमान के संबंध में पूर्व कथन कर सकते हैं, या फिर हमारा तीसरा ऑप्शन है विकास के नियम के संबंध में, विकास के नियम के संबंध में, विकास के जो रूल है उस नियम के संबंध में पूर्व कथन कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। जी हाँ, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पूर्व कथन हम कर सकते हैं विकास के सिद्धांत के या प्रकृति के संबंध में, विकास के प्रतिमान के संबंध में, विकास के नियम के संबंध में, या उपर्युक्त सभी। यहाँ पर सिद्धांत या नेचर जो है उसके संबंध में, विकास की नेचर क्या है, या प्रतिमान के संबंध में। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो है विकास के प्रतिमान के संबंध में। विकास के जो प्रतिमान है, मॉडल है, उसके संबंध में, उस आधार पर हम पूर्व कथन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना आंसर होगा विकास के प्रतिमान के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वो है विकास किसका परिणाम है। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ भी है, लेकिन इसकी व्याख्या में दूसरे तरीके से पूछ सकता है, तो मैं समझाऊंगा आपको। दूसरा क्वेश्चन है विकास किसका परिणाम है। अधिगम, ऑप्शन ए है हमारा अधिगम एवं आनुवंशिकता का, विकास किसका परिणाम है। पहला ऑप्शन है अधिगम एवं आनुवंशिकता का, ऑप्शन बी है परिपक्वता या अधिगम का, परिपक्वता तथा अधिगम का। ऑप्शन जो सी है वो है वातावरण और अधिगम का, वातावरण और अधिगम, वातावरण और अधिगम। ऑप्शन डी सी है, डी है परिपक्वता और अधिगम। डी हमारा है अच्छा डी तो ये तो हो गया। ऑप्शन जो डी है वो है हमारा परिपक्वता और वातावरण, परिपक्वता और वातावरण। यानी ये सवाल क्या है, सवाल को समझे। सवाल है विकास किसका परिणाम है, यानी कि ये विकास है, ये विकास कैसे बना, किसका परिणाम है ये विकास, बराबर विकास किसके बराबर। यहां पर ऑप्शन है अधिगम और आनुवंशिकता बराबर विकास, परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास, या वातावरण प्लस अधिगम बराबर विकास, या परिपक्वता प्लस वातावरण बराबर विकास। यहाँ पर विकास के किसका परिणाम है, तो राइट आंसर आपका होगा परिपक्वता तथा अधिगम, परिपक्वता तथा अधिगम। बी आपका राइट आंसर होगा। मित्रों देखें, परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास। ध्यान रखें, परिपक्वता और अधिगम जब होगा, दोनों का योग होगा, तो क्या होगा, विकास होगा। या मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास। समझे इसको। यानी कि एक बालक जब परिपक्व होगा सीखने के लिए, यानी अधिगम करने के लिए परिपक्वता का होना अनिवार्य है, जबकि परिपक्वता खुद अधिगम नहीं है। समझे इस बात को। अधिगम किसे नहीं कहते, परिपक्वता को। परिपक्वता को अधिगम नहीं कहेंगे, क्योंकि अधिगम
परिपक्वता का संबंध शारीरिक वृद्धि से होता है, इसलिए परिपक्वता अधिगम नहीं है, जबकि परिपक्वता अधिगम के लिए आवश्यक है, यानी कि अधिगम करने के लिए परिपक्व होना जरूरी है। तो परिपक्व होगा बालक, प्लस में वो लर्निंग करेगा, सीखेगा, तो बच्चे का उतना ही अच्छा क्या होगा, विकास होगा। इसलिए हमारा सवाल था कि विकास किसका परिणाम है, तो आंसर होगा परिपक्वता प्लस अधिगम, या परिपक्वता तथा अधिगम का परिणाम क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वो हमारा क्वेश्चन है बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने, बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है। बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है। तो बालक के विकास की जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसके संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है। ऑप्शन ए आपके सामने है, बालक के सभी बालकों का विकास समान गति से होता है। सभी बालकों का विकास समान गति से होता है। पहला ऑप्शन है सभी बालकों का विकास समान गति से होता है। ये पूछ रहा है बालक के विकास के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है, राइट कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो यहां पर सभी बालकों का विकास समान गति से होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं, ऑप्शन बी है। और ऑप्शन सी है आपका, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। और आपका ऑप्शन डी है कि विकास आनुवंशिक की और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विकास आनुवंशिकी विकास जो है वो आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। बात को समझे, प्रश्न देखें एक बार। प्रश्न है हमारा, बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है। जो बालक का जो डेवलपमेंट है उसके संबंध में कौन सा कथन राइट है, ये बताना है। पहला अपना ऑप्शन है, सभी बालकों में विकास की गति समान होती है। विकास की गति समान, ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि प्रत्येक बालक की विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। विकास की गति भिन्न क्यों होगी, क्योंकि प्रत्येक बालक अपनी क्षमताओं के अनुसार अपना विकास करता है। हर व्यक्ति की क्षमता भिन्न भिन्न होती है, इसलिए विकास की दर भी भिन्न भिन्न होगी, तो विकास की गति कभी भी समान नहीं हो सकती। दूसरा अपना ऑप्शन है, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं। ये बात भी अपनी गलत है, क्योंकि जब एक बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सभी जो विकास है, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सभी विकास के आपस में अंतर संबंधित होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। तो ये ऑप्शन ऐसा राइट होता कि विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित होते हैं, तब तो ये राइट होता। लेकिन ये क्या है, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक पृथक होते हैं, ये बात गलत है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यानी कि विकास विशिष्ट से, अर्थात एक बालक पहले विशिष्ट होता है और विशिष्ट से वो सामान्य बन जाता है, ये कथन इसका समर्थन कर रहा है, जबकि ये बात भी गलत है, क्योंकि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्योंकि जन्म के समय एक बालक सामान्य होता है और अपने गुणों को अर्जित करके वो
विशिष्ट बनता है। आपका ऑप्शन चौथा है राइट, विकास आनुवंशिकी और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है। यानी कि जो हेरिडिटी फैक्टर से जो क्षमताएं व्यक्ति लेकर के उत्पन्न होता है, जो बालक आनुवंशिक रूप से जेनेटिक जो क्षमताएं लेकर जन्म लेता है, और वातावरण उस क्षमताओं को क्या करता है, पोषित करता है। इसलिए जब दोनों की अंतः क्रिया होगी तो एक अच्छा डेवलपमेंट होगा, अच्छा विकास होगा। इसलिए कहा जाता है विकास आनुवंशिक और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम है। तो यही पूछा था कि बालक के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डी। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अगला हमारा क्वेश्चन है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला है आपका ऑप्शन कि विकास, ऑप्शन ए है विकास पूर्वान्वय होता है। ये पूछ रहा है विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी 3 राइट होंगे, एक गलत छांटना आपको। विकास पूर्वान्वय होता है। ऑप्शन बी है आपका विकास रेखीय होता है। विकास रेखीय होता है। ऑप्शन सी है आपका विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। और ऑप्शन डी है आपका विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। साथियों, सवाल आपके सामने है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, असत्य है। पहला अपना ऑप्शन है विकास पूर्वान्वय होता है, यानी कि विकास पूर्वान्वय से तात्पर्य होता है विकास के संदर्भ में हम पहले अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। आपने सुना होगा अक्सर कहते हुए कि हमारा बच्चा तो बढ़ ही नहीं रहा है, ये पड़ोसी का बच्चा तो पता नहीं इतना बड़ा बहुत जल्दी जवान हो रहा है, अच्छा देखो कितने जल्दी जवान हो गया, हमारा तो टीन रासा है। इस प्रकार देसी भाषा में कहा जाता है। तो यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते हैं। फिर दूसरी बात, यदि माता पिता की हाइट लंबी है, माता पिता का विकास अच्छा है, तो बच्चे का हम ग्रोथ का अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा भी लंबा ही होगा, लंबा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर विकास के संदर्भ में पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए विकास कैसा होता है मित्रों, पूर्वान्वय होता है। दूसरा ऑप्शन ये कथन सत्य है, गलत छांटना हमको। ऑप्शन बी है विकास रेखीय होता है। डेवलपमेंट इज लाइनर। विकास रेखीय होता है, ये कथन सत्य है कि असत्य है। विकास रेखीय होता है, ये कथन असत्य है, क्योंकि विकास जो है रेखीय का मतलब सीधा, कि ये सीधा रेखा के रूप में ऐसे होता है। कभी भी विकास सीधा नहीं होता मित्रों। यहाँ पर विकास रेखीय की जगह एक वर्ड आता है वर्तुलाकार, हॉरिजेंटल, यानी कि विकास वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं। डेवलपमेंट इज नो लाइनर, डेवलपमेंट इज हॉरिजेंटल। विकास वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार कैसे होगा, समझे इस बात को। जैसे ये शिशु गर्भावस्था में है, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा अपनी पूर्व क्षमता को विकसित करते हुए थोड़ा रुक सा जाता है विकास, फिर अपनी उम्र की क्षमताओं को विकास करता है, फिर बढ़ता जाता है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा वो विकास एक स्प्रिंग की तरह होता है, और इसे कहते हैं वर्तुलाकार। विकास वर्तुलाकार होता है, रेखीय नहीं। ये कथन हमारा असत्य, हमको असत्य ही छांटना था। फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल राइट। अभिवृद्धि जो होती है वो एक निश्चित आयु सीमा तक होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस है, निरंतर चलता है। चौथा ऑप्शन है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये मैंने आपको अभी समझाया है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जन्म के समय हर बालक सामान्य होता है,
बाद में अपनी क्षमताओं को विकसित करके विशिष्ट बनता है। तो ये आपका सवाल था। इसके बाद हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव विकास होता है। ऑप्शन ए है आपका मात्रात्मक, आपका मानव विकास होता है मात्रात्मक। दूसरा बी ऑप्शन है गुणात्मक। आपका ऑप्शन सी है मात्रात्मक एवं गुणात्मक, और आपका ऑप्शन डी है एक सीमा तक अमापनीय। एक सीमा तक अमापनीय, यानी कि विकास होता है, मात्रात्मक होता है विकास या गुणात्मक होता है विकास, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है विकास, या फिर एक सीमा तक अमापनीय होता है विकास, जिसका मापन नहीं कर सकते। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर होगा विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यानी विकास में विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, दोनों पक्ष इसमें सम्मिलित होते हैं। जबकि वृद्धि केवल और केवल मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक विकास में दोनों पक्ष सम्मिलित होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। हमारा आखिरी क्वेश्चन है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट करता है। यानी विकास के फलस्वरूप मनुष्य में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है आपके सामने हार्लॉक, ऑप्शन बी है आपके सामने जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन सी है आपके सामने जॉन लॉक, और ऑप्शन डी है आपके सामने मैकडूगल। देखिए साथियों, सवाल क्या है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट करता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन किससे संबंधित है? हमारा राइट आंसर होगा हार्लॉक। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट करता है। यानी डेवलपमेंट होने पर व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन अनुभव उत्पन्न होते हैं, इसलिए विकास में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती है। इस बात को कहने वाले कौन थे? परिभाषा को देने वाले कौन थे? हार्लॉक। हम कह सकते हैं कि विकास एक सीमा तक, विकास जो है, विकास की जो सीमा है वो अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें विकास के अंतर्गत नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती रहती है। तो ये क्या कहलाएगा? किसने कहा ये? सॉरी, हार्लॉक ने। तो साथियों, ये 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन मैं आपको डेली 10 बजे हल करवाऊंगा, और ये व्याख्यात्मक होंगे। क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार यदि हम पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए याद रखना सरल हो जाते हैं। क्वेश्चन तो और भी आपको YouTube चैनल पर बहुत मिलते हैं, लेकिन मैं विश्वास रखें आपको नवीन क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी तो इसमें कुछ नवीन और कुछ पुराने थे, लेकिन वो पुराने इसलिए लिए हैं कि वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए उसके साथ अन्य क्वेश्चन भी हमारे हल होते हैं, और मैं आपको यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, एक चैप्टर वाइज कराऊंगा। ये हमारी क्लास 1 थी। क्लास 2 में कल मिलेंगे आपको फिर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।